अब भैरव जी का एक सात्विक रूप है। ये सात्विक रूप में सिर्फ 2 ही हाथ हैं उनके। कितने हाथ हैं? 2 हाथ। हाँ, उस रूप में वो स्फटिक की तरह एकदम सफेद हैं। उजाला चंद्रमा की तरह उनके शरीर से निकल रहा है। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। एक हाथ में त्रिशूल धारण किए हैं, एक हाथ में दंड धारण किए हैं। ये 2 हाथ वाला रूप है। इसको प्रणाम करने से, इस सात्विक रूप से हमको शांति मिलती है। क्या मिलती है? शांति मिलती है। ये कैसा रूप है? वंदे बालम स्फटिक सदृशम कुंडलोद्भाषिवक्त्रम दिव्याकल्पैर्नवमणिमये किङ्किणीनूपुराढ्यम् दीप्ताकारं विशदवदनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रम् हस्ताग्राभ्यां बटुकमणिशं शूलदंडौ ददानम्। शूलदंडौ ददानम, एक हाथ में शूल एक हाथ में दंड लेके आशीर्वाद दानम यानी देने वाले, आशीर्वाद देने वाले भैरव को हम प्रणाम करते हैं। सात्विक रूप से शांति देते हैं। क्या देते हैं? शांति देते हैं। किन किन को शांति चाहिए? पड़ोसी के घर में रहती है वो शांति नहीं, मन की शांति। कौन सी शांति? मन की शांति। और अगला रूप है 4 हाथ वाला रूप। कल मैंने बताया इसी रूप का आपको ध्यान करना चाहिए। एक हाथ में अभय मुद्रा, एक हाथ में वरदान दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वरदान दे रहे हैं। तीसरे हाथ में त्रिशूल धारण किए, चौथे हाथ में कपाल लिए। इस रूप को धारण करो तो ऐश्वर्य, धन, समृद्धि, अनंत गुना अपने जीवन में आती है। और ये रूप लाल रंग का आभा, शरीर पूरा लाल लाइट की तरह चमक रहा है और लाल ही वस्त्र पहन के, लाल कनेर की माला धारण करके लाल लाल दिख रहे हैं। ये राजसिक रूप है। क्या रूप है? राजसिक रूप। राजसिक यानी राजा जैसे वैभव आपके जीवन में दे सकें, इस भैरव रूप में ये शक्ति निहित होती है। इनका ध्यान करने से हमारा जीवन भी वैभव पूर्ण हो जाता है। ऐसे रूप को प्रणाम करके उद्यत भास्कर सन्निभम, उद्यत भास्कर यानी उदित सूर्य की तरह प्रकाश, लाल रंग का चमक शरीर से निकलता हो। उद्यत भास्कर सन्निभम त्रिनयनम रक्तांगरागस्रजम, रक्तांगरागस्रजम लाल कलर की कनेर की माला धारण करने वाले। स्मेरास्यम वरदम कपालम अभयम शूलम ददानम करई नीलग्रीवम, नीलग्रीवम यानी नीलकंठ। असली में नीलकंठ कौन है भाई बताओ? तो इस भैरव के मूर्ति में ये बात आ रही है कि नीलकंठ, क्या भैरव जी ने कभी जहर पिया था? नहीं, लेकिन महादेव ही भैरव बने, इसका पूर्ण साक्षी इस स्तुति में आता है। उद्यत भास्कर सन्निभम त्रिनयनम रक्तांगरागस्रजम स्मेरास्यम वरदम कपालम अभयम शूलम ददानम करई नीलग्रीव मुदा। नीलग्रीव यानी गला, कल बोला हयग्रीव, ग्रीव यानी गला, हयग्रीव यानी कल हमने देखा नारायण जी का गला कट गया देवी भागवत में, घोड़े का सिर लाके उनके दड़ में फिट किया, वो हयग्रीव हो गए। ग्रीव यानी गला, नीलग्रीव यानी नीलकंठ। क्या कंठ? नीलकंठ। इससे मालूम पड़ता है कि कौन भैरव बन गए हैं। नीलग्रीवमुदार भूषणगणम सीतां चुगंडोद्बलम बंधुकारुणवास संभयहरम वंदे महाभैरवम। भैरव को वंदन करते हैं। तीसरा रूप है तामसिक रूप। हमारे जो भी भाई बूढ़े शांत रहते हैं, लेकिन अपने बच्चे को कोई गली में मारता दिखे बिना कारण तो उसके लिए क्रोधित हो जाते हैं कि नहीं? हो जाते हैं। ये तामसिक रूप, उग्र रूप भक्तों की रक्षा के लिए है। उस समय इनका रूप काले पर्वत की तरह विशाल हो जाता है, पर्वत की तरह विशाल। और पहले जो सात्विक रूप में सफेद वस्त्र पहने वाले
राजसिक रूप में लाल वस्त्र धारण करने वाले इस तामसिक रूप में बिल्कुल दिगंबर नग्न रूप है ये रूप। कैसा रूप? दिगंबर नग्न। कोई वस्त्र नहीं, निर्वस्त्र, और मुंडमाला गले में। अब 8 हाथ हो गए तामसिक रूप में। सात्विक में कितने हाथ थे मेरे भाई? राजसिक में कितने थे? अब हुए 8। हाँ, एक में त्रिशूल, एक में तलवार, एक में पास, एक में अंकुश, एक अभय मुद्रा, एक कमल धारण करे, एक कपाल धारण करे और एक घंटा धारण करे। 8 वस्तु। ध्यात्वा नीलाद्रिकांतम शशि सकलधरम मुंडमाला महेशम। मुंडमाला धारण किए हुए। दिग्वस्त्रम, दिग्वस्त्रम यानी दिशाई उनके वस्त्र है। ऐसे नहीं कहना कि निर्वस्त्र है, वस्त्र नहीं है। बड़ों को ऐसे कहने में सम्मान कम पड़ता है, इसलिए जैन मुनियों को भी निर्वस्त्र नहीं कहते, दिगंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? दिगंबर। दिगंबर यानी क्या? दिशा ही जिनके वस्त्र हो। अंबर यानी वस्त्र, पीतांबर बोलते हो ना भगवान को, नारायण को क्या बोलते हो? क्या धारण करते हैं? कृष्ण। अंबर यानी वस्त्र, पीला वस्त्र धारण करे वो पीतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करे श्वेतांबर, और वस्त्र ही धारण नहीं करे वो दिगंबर। दिग्वस्त्रम। क्या वस्त्रम? दिग्वस्त्रम। दिग्वस्त्र यानी क्या है? दिशाएं जिनके वस्त्र हो गए। पिंगकेशम, पिंगकेशम यानी बाल सब भयंकर क्रोध के कारण आकाश की ओर खड़े हो गए हैं। पिंगकेशम। कैसे हो गए? पिंगकेशम। दिग्वस्त्रम पिंगकेशम डमरुमतक्षुणीम खड्गशूलाभयानी नागम घंटाम कपालकर सरसिरुहे बिभ्रतिम भीमदंष्टम सर्पाकल्पम त्रिनेत्रम मणिमय विलसत किंकिनी नूपुराढ्यम। पैर में छम छम बजता हो ऐसे पायल धारण करने वाले। क्या धारण कर रहे हैं? पायल धारण करने वाले। हाँ, उनके पैर में नूपुर होता है। देखो माएँ छोटे छोटे बच्चों को ऐसे चांदी के पायल पहना के प्रसन्न होती है। तो भैरव जी जब भगवती के पुत्र बन के प्रकट हुए तो भगवती ने सोचा कि मेरा छोटा बालक कितना सुंदर है, जब ये दौड़ेगा कूदेगा तो आवाज आएगा तो कितना सुंदर होगा। इसलिए उनके पैरों में घुंघरू वाले पायल बांध दिए माँ ने। जब वो बड़े हुए तब माँ ने बोला कि बेटा अब तो बड़ा हो गया तू, अब काहे लिए ये पहनता है पायल, अब खोल दे, तू बड़ा लड़का हो गया। भगवान भैरवनाथ ने कहा मैं कितना भी बड़ा हूँ माँ, तेरे लिए तो बच्चा ही हूँ, कभी नहीं खोलूंगा ये पायल में, मैं कभी इसको नहीं खोलूंगा, ये हरदम मेरे चरण में रहेंगे। दुनिया इस पायल को देख के पहचानेगी कि ये माँ का बेटा है भैरव। कौन है? माँ का बेटा। ये माँ पद्मावती का बेटा। सर्वज्ञेश्वर भैरवांक निलयाम पद्मावतीम चिंतयेत। आप दुर्गा सप्तशती में 6ठा अध्याय पढ़ोगे तब मालूम पड़ता है कि भैरव को जन्म देने वाला रूप जो पार्वती का रूप था वो रूप है पद्मावती नाम का रूप। उसी में से भगवती पद्मावती ने ये भैरव रूप को जन्म दिया है। ये दुर्गा सप्तशती की कौन पढ़ते हैं? आप में कौन पढ़ते हैं? आप लोग पढ़ते हो दुर्गा सप्तशती? हाँ, नागाधीश्वर विष्टराम फणि फणोत्तम सुरत्नावलिम। जिनके सिर पर नाग का फणा हो, नागाधीश्वर विष्टराम फणि फणोत्तम सुरत्नावलिम बास्वत देहलताम दिवाकर निबाम नेत्रत्रयोद्भाषिताम। 3 आंखों से सुशोभित होने वाली, माला नीरज कुंभ कपाल कराम चंद्रार्क चूड़ाम्बराम सर्वज्ञेश्वर भैरवांक निलयाम पद्मावतीम चिंतयेत। अपनी माँ होने के कारण जब वो माता बाहर निकलती है घूमने के लिए, सर्वज्ञेश्वर भैरवांक निलयाम, भैरव कहते हैं कि माँ तुम मेरी माँ होते हुए किसी शेर पर, किसी उल्लू पर, किसी हंस पर क्यों सवार होगी, किसी गरुड़ पर सवार क्यों होगी माँ, तुम मुझ पर बैठ, मैं तुझे सवारी ले जाऊंगा। भैरवांक निलयाम,
भैरव के कंधे पर बैठ के पद्मावती बाहर घूमने जाती है। सर्वज्ञेश्वर भैरवांक निलयाम पद्मावतीम चिंतये। दुर्गा सप्तशती स्पष्ट बताता है कि भैरव को जन्म देते समय देवी ने पद्मावती का रूप धारण किया और भैरव भी अपनी माँ की ममता का सदा उपकार चुकाने के लिए उनको अपने कंधे पर बैठा के घुमाते हैं। जय हो। ऐसे भैरवनाथ की कृपा हुई तब मुझे माँ और भैरव दोनों मिल गए। आपको भी मिले। हम सब भाग्यशाली जिनको भैरव और पद्मावती मिले हो। कौन मिले? भैरव और हाँ, पद्मावती ये माँ। किसी धर्म के नहीं, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां हैं जो सकल चराचर जगत का कल्याण करने वाली शक्ति है।